अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इस टॉपिक में स्टूडेंट्स हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करते हुए मींस जो वेक्टर होता है उसके कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करते हुए हम दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे। सो हेयर वी हैव टू वेक्टर्स, ये हमारे पास वेक्टर ए है और ये हमारे पास वेक्टर बी है। तो इन दोनों वेक्टर्स को हम ऐड करते हैं और चूंकि हम इनको ऐड करेंगे यूजिंग देयर कंपोनेंट्स, तो कंपोनेंट्स ड्रॉ करने के लिए it is the best way to draw these vectors on a Cartesian coordinate system। ये हमारे पास एक Cartesian coordinate system है और वन बाय वन हम दोनों वेक्टर्स को इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे और साथ ही जो इनके कंपोनेंट्स हैं हम उनको भी ड्रॉ करेंगे साथ। सो सबसे पहले वेक्टर ए को ड्रॉ करते हैं। दिस इज और वेक्टर ए और फिर ये वेक्टर बी है, ठीक है। दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। तो स्टूडेंट्स किसी भी कोई भी जब वेक्टर होता है उसको उसके जब हम कंपोनेंट्स ड्रॉ करते हैं तो उसका मेथड ये है कि लेट्स से अगर ये वेक्टर ए है तो इसका जो हेड है इसके हेड से हम दूसरे वेक्टर के ऊपर जो है हम एक परपेंडिकुलर को ड्रॉप करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस है तो हम एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ से इसके हेड से परपेंडिकुलर को ड्रॉप करेंगे। ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। तो अभी जो ये जो वेक्टर ए है इसकी जो टेल है इसको हम जोड़ देंगे इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास दो कंपोनेंट्स बन गए वेक्टर ए के। और ये जो वेक्टर ए का ये जो कंपोनेंट है जो कि अलॉन्ग एक्सिस एक्सिस है इसको हम ए एक्स का नाम दे देते हैं। और ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है जो कि अलॉन्ग वाई एक्सिस है इसको हम ए वाई का नाम दे देते हैं, ठीक है। इसको अगर मैं दिस इज ए वाई, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम तो चूंकि हमने ए वेक्टर का जो है उसके कंपोनेंट्स ड्रॉ कर लिए, सिमिलरली जो बी वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले जो बी वेक्टर का जो हेड है इससे नीचे हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं और ये अलोंग एक्स एक्सिस उसकी टेल से हम एक और कंपोनेंट ड्रॉ करते हैं जो कि इसके साथ आके जुड़ गया है। सो ये जो है अलोंग एक्स एक्सिस ये है वेक्टर बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड ये जो अलोंग वाई एक्सिस है दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी। सो इसको हम जो वेक्टर बी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसको हम नाम देते हैं बी एक्स मीन्स के कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग एक्स एक्सिस। और ये जो कंपोनेंट है जो कि अलोंग वाई एक्सिस है इसको हम नाम देते हैं बी वाई, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो जो वेक्टर ए है और वेक्टर बी हमने इसको अगर हम देखें तो अगर आप लोग देखें तो ये हम हेड टू टेल रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास बनता है वो यहाँ पे आएगा। दिस इज आवर रिजल्टेंट वेक्टर आर, ठीक हो गया। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है इसका जो हमारे पास अगर हम इसके भी कंपोनेंट्स ड्रॉ करें तो ये यहाँ से यहाँ तक वेक्टर आर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स बन रहा है और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा वो यहाँ से यहाँ तक बन रहा होगा। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेक्टर आर का इसको हम आर एक्स का नाम दे देते हैं और जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसको हम आर वाई का नाम दे देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर आप इसके साथ आई लिखते हैं और इसके साथ आप लोग जे लिखते हैं तो जो आई है और ये जो जे है अलॉन्ग विद द कैप ऑन देयर हेड ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूनिट वेक्टर को और ये डायरेक्शन शो करते हैं आर एक्स आई। आई ये बता रहा है कि जो आर एक्स कंपोनेंट है इट इज़ अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ये जो जे है ये चीज़ इंडिकेट कर रहा है कि ये जो आर वाई कंपोनेंट है इट इज़ अलॉन्ग वाई एक्सिस, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इस फिगर से हम ये लिख सकते हैं कि ये जो आर एक्स है इसकी वैल्यू है हमारे पास ए एक्स प्लस बी एक्स, ठीक है। और ये जो आर वाई है हमारे पास इसकी जो हमारे पास वैल्यू बनती है वो है इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई, ठीक है। सो
जो वेक्टर आर हमारे पास आ रहा है, इसको अगर मैं लिखूँ वेक्टर आर को, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि आर एक्स आई प्लस आर वाई जे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो वेक्टर आर है आर एक्स आई प्लस आर वाई जे, तो आर एक्स की अगर मैं वैल्यू पुट करूँ जो कि इसके बराबर है एक्स प्लस पी एक्स के, और आर वाई की वैल्यू ए वाई प्लस पी वाई के, तो वेक्टर आर जो है ये, इसको मैं कुछ यूँ लिख सकता हूँ कि आर एक्स की वैल्यू है ए एक्स प्लस बी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस, और आर वाई की वैल्यू है ए वाई प्लस बी वाई, तो ए वाई प्लस बी वाई इंटू जे यूनिट वेक्टर। सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई आर वेक्टर की। ठीक है स्टूडेंट्स, सो हम कह सकते हैं कि दिस इज़ द रिलेशन इफ़ वी आर गिवन, अगर हमें ये रिलेशन अगर हमें इफ़ वी आर गिवन अ कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर बाय यूजिंग दिस रिलेशन, वी कैन फाइंड दैट। डिफरेंट कंपोनेंट्स हमें अगर गिवन हो और हमें कहा जाए कि हमें रिजल्टेंट आप लोग फाइंड करें, तो इस रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए हम रिजल्टेंट वेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें इस वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, तो उसको यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। तो आपको पता है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है वेक्टर ए बी और ये रिजल्टेंट के साथ। तो अगर हमें, चूंकि हमने आर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो वी कैन अप्लाई हेयर पाइथागोरस लॉ। पाइथागोरस लॉ को हम यूज़ करेंगे तो आर का स्क्वायर आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू बेस का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो उससे हम फर्दर कैलकुलेट करें, तो क्योंकि आप लोगों ने ये ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, तो डिटेल कैलकुलेशन में मैं नहीं जाऊंगा, इसको मैं डायरेक्टली लिखूंगा कि मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगा आर इज़ इक्वल टू, और फिर ये जो वैल्यूज़ हैं ए एक्स आई ए एक्स प्लस बी एक्स इसका होल स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई इसका होल स्क्वायर अंडर दी रूट। ये जो आर है ये वेक्टर, ये हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आर एक्स आई जो है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, और दिस इज़ आर वाई जे वर्टिकल कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, और ये है आर एक्स आई की वैल्यू और ये है आर वाई जे की वैल्यू। ठीक है, उनको हम यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, और अगर हम डायरेक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करें, डायरेक्शन ऑफ आर, ये जो वेक्टर आर है इसकी अगर हम डायरेक्शन को फाइंड आउट करें, ये इसका थीटा बन रहा है हमारे पास, तो जो इसकी डायरेक्शन हमारे पास आएगी, तो अगर आप इस ट्रायंगल को देखें, एक वेक्टर आर और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड दिस इज़ वर्टिकल कंपोनेंट, तो यहाँ पे थीटा को फाइंड आउट करने के लिए अगर हम टेन की रेशो यूज़ करें, तो हमारे पास कुछ ये वैल्यू कुछ ऐसी बनेगी, टेन थीटा इज़ इक्वल टू, टेन थीटा जो होता है वो हमारे पास बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर जो हमारे पास आ रहा है वो है आर वाई, और जो बेस हमारे पास आ रही है वो है आर एक्स। सो चूँकि हमने थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो टेन जो है उसको हम इस साइड ले जाएंगे, सो थीटा इज़ इक्वल टू टेन, इधर आके टेन इनवर्स बन जाएगा इनटू आर वाई ओवर आर एक्स। So students, this is the value of direction of vector r. So addition of vectors by rectangular component जो आपका टॉपिक था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हुआ तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।